हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज के, जो कि बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं या फिर बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक होता है। दोस्तों, सूर्य में सबसे ज़्यादा तत्व होता है वह कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा सूर्य में होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अग्नि टेस्ट उड़ान केंद्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जो अग्नि टेस्ट उड़ान केंद्र है वह कहाँ पर स्थित है? तो यह श्रीहरिकोटा में स्थित है, यानी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, सौर मंडल की सबसे बड़ी ग्रहण शक्ति कौन सी है? सौर मंडल की सबसे बड़ी ग्रहण शक्ति है तो कौन सी है? तो यह सूर्य हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर सूर्य हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, जो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है वह क्या है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव ध्यान केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव ध्यान केंद्र है वह कहाँ पर स्थित है? यह अहमदाबाद में स्थित है, तो ऑप्शन डी भारत के अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है, या फिर दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? तो याद रखिएगा, यह लेक्टोमीटर से मापा जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लेक्टोमीटर करेक्ट आंसर। याद रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मलेरिया से प्रभावित होता है? कौन सा अंग मलेरिया से प्रभावित होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पलीहा, जो कि मलेरिया से प्रभावित होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूकंप के लिए उपयुक्त सामरिक उपकरण कौन सा है? भूकंप के लिए उपयुक्त सामरिक जो उपकरण है वह कौन सा है? तो यह सिस्मोग्राफ हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, पानी में सबसे अधिक विलयनशील पदार्थ कौन सा है? पानी में सबसे अधिक विलयनशील पदार्थ है तो कौन सा है? तो यह पानी हो जाएगा, तो ऑप्शन बी पानी ही हो जाएगा विलयनशील पदार्थ। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? सबसे व्यस्त अंग मानव शरीर का कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, यह हृदय हो जाएगा, ऑप्शन बी हृदय करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रोमोसोम क्या है? दोस्तों, जो क्रोमोसोम है वह क्या है? तो यह एक उत्तक है, तो ऑप्शन है उत्तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग इसे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, जो प्लास्टिक का आविष्कार किया था वह किसने किया था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉन डाल्टन ने किया था, तो ऑप्शन सी जॉन डाल्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे ऊंची चट्टान कौन सी है? सबसे ऊंची चट्टान कौन सी है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांचनजुंगा, जो कि कांचनजुंगा सबसे ऊंची चट्टान है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? वायुमंडल का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो यह हो जाएगा, तो थर्मोस्फीयर सबसे ऊंचा भाग है वायुमंडल का, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? दोस्तों, जो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया हुआ किसने किया? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी रॉबर्ट ओपेनहाइमर। दोस्तों, जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धूल एक अणु के आवेश के कारण कौन सी रंगत दिखाती है? कौन सी रंगत दिखाती है धूल एक अणु के आवेश के कारण? तो यह नीला रंगत दिखाती है, तो ऑप्शन बी नीला रंगत करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी की गुलाबी रंगत किस कारण होती है? कभी कभी आपने देखा होगा पानी की रंगत गुलाबी गुलाबी होता है, वह कौन से कारण होता है? तो याद रखिएगा, यह अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के कारण होता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पोलियो बीमारी का कारण क्या है? पोलियो बीमारी होने का कारण क्या है दोस्तों?
तो याद रखिएगा यह पोलियो बीमारी होने का कारण वायरस होता है, तो ऑप्शन ए वायरस करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धातु में आपसी संरचना की वजह से कौन सी गुण धर्म होती है? कौन सी गुण धर्म होती है आपसी संरचना की वजह से धातु में? तो याद रखिएगा यह मिलनसार होती है, तो ऑप्शन बी मिलनसार करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस की प्रमुखता क्या है? नाइट्रोजन गैस की जो प्रमुखता है वह क्या है? तो याद रखिएगा यह करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, अभिकर्ण गैस। अभिकर्ण गैस नाइट्रोजन गैस की प्रमुखता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उदासीन कोशिका किसे कहा जाता है? दोस्तों जो उदासीन कोशिका कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ऑप्शन सी, शरीर की सबसे छोटी कोशिका को उदासीन कोशिका कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एल्यूमिनियम की खोज किसने की? दोस्तों जो एल्यूमिनियम की खोज की वह किसने की? तो याद रखिएगा सिर हरि ने की, तो ऑप्शन ए सिर हरि करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट किस श्रेणी में स्थित है? किस श्रेणी में स्थित है माउंट एवरेस्ट? तो याद रखिएगा यह हिमालयी श्रेणी में यानी हिमालय श्रृंगा में स्थित है, तो ऑप्शन है हिमालय श्रृंगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूरेनस ग्रह किस ग्रह से उत्पन्न होता है? दोस्तों जो यूरेनस ग्रह उत्पन्न होता है वह कौन से ग्रह से उत्पन्न होता है? तो यह उत्पन्न होता है तो बृहस्पति ग्रह से उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। किस यंत्र का उपयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए या फिर भूकंप मापने के लिए? तो यह सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन है सिस्मोग्राफ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवाणुओं की अधिकांशता कहाँ पाई जाती है? दोस्तों जो जीवाणुओं की अधिकांशता पाई जाती है वह कहाँ पाई जाती है? तो यह चीन में पाई जाती है, तो ऑप्शन डी चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गैलेनिक सेल में किस धातु का उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा गैलेनिक सेल में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो यह कॉपर का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन है कॉपर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बिना सूर्य की सहायता के विद्यमान होता है? बिना सूर्य की सहायता के विद्यमान होता है वह कौन सा तत्व है इन ऑप्शन में से? याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राण। प्राण याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अणु का केंद्रीय भाग क्या है? दोस्तों जो अणु का केंद्रीय भाग है वह क्या है? याद रखिए यह प्रोटॉन अणु का केंद्रीय भाग है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा ग्रह है दोस्तों? तो यह हो जाएगा नेपच्यून ग्रह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, तो ऑप्शन सी नेपच्यून ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तारा कौन सा है? दोस्तों पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो ऑप्शन है सूर्य सबसे बड़ा तारा है पूरे ब्रह्मांड में, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों जो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया वह किसने किया? तो याद रखिएगा मार्टिन कूपर ने किया, तो ऑप्शन डी मार्टिन कूपर करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोबाइल आजकल सबके हाथों में होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटीन के बिना शरीर का कौन सा कार्य संभव नहीं होता है? प्रोटीन के बिना शरीर का कौन सा कार्य संभव नहीं होता है? तो याद रखिएगा मांसपेशियों का निर्माण संभव नहीं होता है प्रोटीन के बिना, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गैस पृथ्वी की उच्चतम परतों में पाया जाता है? उच्चतम परतों में कौन सा गैस पाया जाता है पृथ्वी की? तो याद रखिएगा यह पाया जाता है तो हाइड्रोजन पाया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुरचना। दोस्तों अनुरचना के कारण किसे पृथ्वी का तापमान उच्च होता है? अनुरचना के कारण किसे पृथ्वी का तापमान उच्च होता है? तो यह आयरन हो जाएगा, आयरन का तापमान उच्च होता है अनुरचना के कारण, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धूल ग्रह किस ग्रह से बचा हुआ है? दोस्तों जो धूल ग्रह बचा हुआ है वह कौन से ग्रह से बचा हुआ है? तो याद रखिए यह मंगल ग्रह से बचा हुआ है, तो ऑप्शन सी मंगल ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, दांतों को किसे कहा जाता है? दांतों को कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा यह मुंह के बाहर दिखाई देने वाली भाग को दांतों को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सबसे ऊंचा तापमान पर दिखाई देता है? सबसे ऊंचा तापमान पर कौन सा रंग दिखाई देता है इन ऑप्शन में से? तो यह करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पीला रंग सबसे ऊंचा तापमान पर दिखाई देता है। तो याद रखिएगा पीला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धूप के निकट किसका तापमान अधिक होता है? दोस्तों जो धूप के निकट तापमान सबसे ज्यादा होता है वह इन ऑप्शन में से किसका होता है? तो पत्थर का तापमान सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पत्थर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंद्रधनुष किसे कहा जाता है? इंद्रधनुष कहा जाता है तो किसे कहा जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ प्रकाश को इंद्रधनुष कहा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धूल का पत्थर किस धातु का है? दोस्तों जो धूल का पत्थर है वह किस धातु का है? तो याद रखिएगा जो धूल का पत्थर है यह पत्थर का ही है। तो ऑप्शन सी पत्थर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धरती की सबसे गहरी खाई कौन सी है? दोस्तों जो धरती की सबसे गहरी खाई है वो कौन सी खाई है? तो याद रखिएगा यह खाई है तो मरियाना खाड़ी धरती की सबसे गहरी खाई है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आयस्क। दोस्तों आयस्क के रूप मूप में कौन सी धातु मुख्य तत्व होती है? दोस्तों जो याद रखिएगा मूप में कौन सी धातु मुख्य तत्व में होती है? तो याद रखिएगा यह करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोहा मुख्य तत्व होती है धूप में। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल की सबसे ऊंची परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल की सबसे ऊंची परत को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यह कहा जाता है तो थर्मोस्फीयर कहा जाता है। तो ऑप्शन डी थर्मोस्फीयर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धरती का चांद कहाँ से देखा जा सकता है? दोस्तों जो धरती का चांद देखा जा सकता है वह कहाँ से देखा जा सकता है या फिर कौन देख सकता है इसे? तो याद रखिएगा यह ज्योतिष या दृष्टि से देखा जा सकता है, यानी ज्योतिषीय दृष्टि। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में कितने इंद्रिय होते हैं? इंद्रिय होते हैं मानव शरीर में तो कितने होते हैं? तो दोस्तों यह करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 इंद्रिय होते हैं मानव शरीर में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धातुओं की संख्या कितनी होती है? दोस्तों जो धातुओं की संख्या होती है वह कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 118 धातुओं की संख्या होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्रव्यमान का एसआई माप या फिर मात्रक बोले तो क्या होता है? कितना होता है दोस्तों एसआई मात्रक द्रव्यमान का? तो याद रखिएगा यह किलोग्राम होता है। तो ऑप्शन ए किलोग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वृक्षों और पौधों की संख्या को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो वृक्षों और पौधों की जो संख्या को कहा जाता है वह क्या कहा जाता है? याद रखिएगा जीवन नदी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जीवन नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौर मंडल में कितने ग्रह है? दोस्तों जो सौर मंडल में ग्रह है वह कितने ग्रह है? तो सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह है। तो ऑप्शन बी 8 ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह घूमते हैं? कितने ग्रह घूमते हैं सूर्य के चारों ओर? तो दोस्तों याद रखिएगा सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह घूमते हैं। तो ऑप्शन बी 8 ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस धातु को सबसे अच्छा विद्युत चालक कहा जाता है? किस धातु को कहा जाता है सबसे अच्छा विद्युत चालक? तो यह तांबा को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धरती के केंद्र में कौन कौन से तत्व होते हैं? धरती के केंद्र में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा यह आयरन और निकेल होते हैं। तो ऑप्शन डी आयरन और निकेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।